बॉलीवुड इंडस्ट्री में काफी बॉडी बिल्डर एक्टर आए हैं जिनका अपने दर्शकों के साथ अलबेला रिश्ता होता था। वह एक्टर के चेहरे से तो परिचित होते हैं, लेकिन नाम जानने वालों की संख्या कम होती है। 90 के दशक में बॉलीवुड में ऐसे कलाकारों की लंबी फेहरिस्त हुआ करती थी जो लगभग हर तीसरी फिल्म में नजर आ जाया करते थे। ऐसे ही एक कलाकार हमारी स्मृतियों में आज भी जिंदा है। उस कलाकार का नाम गैविन पैकर्ड है। इन्होंने 50 से ज्यादा फिल्मों में काम किया। उस समय यह उन चुनिंदा कलाकारों में शामिल थे जो बॉडी बिल्डिंग के शौकीन थे। वह एक अवार्ड विनर बॉडी बिल्डर भी थे। जिस वक्त में फिल्मी पर्दे के लोग शरीर से ज्यादा शक्ल पर ध्यान दिया करते थे, तब गैविन अपनी कसी हुई बॉडी के लिए जाने जाते थे। अपने खतरनाक लुक्स की वजह से उस वक्त की हर तीसरी फिल्म में दिख जाया करते थे। गीले और घुंघराले बालों के साथ शर्टलेस गैविन को हमने कई फिल्मों में नोटिस किया है। उस समय लोग सोचते थे कि शायद यह कोई विदेशी एक्टर है जिसको फिल्म में काम करने के लिए भारत बुलाया गया है। लेकिन सच तो यह है कि यह पूरी तरह भारतीय थे। गैविन पैकर्ड के पैदा होने से 50 साल पहले उस समय पहला विश्व युद्ध का दौर था। ब्रिटेन और अमेरिका साथ मिलकर जर्मनी और उसके मित्र देशों के खिलाफ जंग लड़ रहे थे। उसी दौरान भारी तादाद में अमेरिकी सेना ब्रिटिश और भारतीय सैनिकों के साथ मिलकर ऑटोमन अंपायर के खिलाफ लड़ाई लड़ने के लिए भारत आए थे। इन्हीं अमेरिकी सैनिकों में से एक थे जॉन पैकर्ड, जो आयरिश मूल के थे। वह अपने परिवार के साथ अमेरिका में बसे थे। अमेरिकी सेना के साथ जॉन पैकर्ड भारत आए और फिर जंग खत्म होने के बाद अमेरिका वापस लौटने के बजाय वह भारत में ही बस गए। आगे चलकर जॉन पैकर्ड ने भारतीय लड़की से शादी की और मुंबई में 8 जून 1964 को उनके बड़े बेटे का जन्म हुआ था, जिसका नाम था गैविन पैकर्ड। गैविन के 5 भाई बहन थे, जिसमें सबसे बड़े वह खुद थे, स्ट्रॉन्ग हैंडसम। गैविन का शौक शुरू से ही बॉडी बिल्डिंग में रहा था। उनका अपने समय में बॉडी बिल्डिंग में बहुत नाम था और उन्होंने कई बार इसमें नेशनल चैंपियनशिप भी जीती थी। वह गैविन पैकर्ड ही थे जिन्होंने संजय दत्त, सुनील शेट्टी और सलमान खान को बॉडी बिल्डिंग करने के लिए सलाह दी थी। वह सलमान खान के पर्सनल बॉडीगार्ड शेरा के ब्राइटनेस प्रिंटर के तौर पर भी काम कर चुके थे। गैविन की लुक और उनकी सॉलिड बॉडी से अट्रैक्ट होकर मुंबई के कई प्रोड्यूसर और डायरेक्टर अपनी फिल्मों में गैविन को लेना चाहते थे। गैविन की भी फिल्मों में आने की काफी दिलचस्पी रही थी, तो उन्होंने अपने करियर की शुरुआत आर्यन मूवी से की, जो कि मलयालम फिल्म थी। यह फिल्म सन 1988 में रिलीज हुई थी। अगले ही साल गैविन बॉलीवुड फिल्म इलाका में नजर आए। हालांकि उस मूवी में उनका कुछ ज्यादा बड़ा रोल नहीं था, इसलिए वह ज्यादा नजर नहीं आए। ऐसा ही छोटा रोल उनको त्रिदेव मूवी में भी मिला। धीरे धीरे उनको फिल्मों में विलन के रोल मिलने शुरू हो गए। अपने फिल्मी करियर में गैविन ने करीब 59 हिंदी फिल्मों में काम किया। इसके अलावा उन्होंने 9 मलयालम और एक तेलुगु फिल्म में भी काम किया। गैविन पैकर्ड ने अपने दौर में हर बड़े एक्शन हीरो के साथ काम किया था, लेकिन उनको बेहतर रोल नहीं मिले। यूं कह लीजिए, किसी भी डायरेक्टर ने उनके एक्टिंग के टैलेंट का सही से इस्तेमाल नहीं किया करते थे। मलयालम फिल्मों के मशहूर डायरेक्टर रहे पीपल महाराजा ने सीजन नाम की मूवी को डायरेक्ट किया था। यौन तो गैविन को इस मूवी में फैबियन रेमिरेज नाम के एक कैदी का किरदार निभाया था, जो कि फिल्म में हीरो का दोस्त था। दर्शकों को उस मूवी में गैविन का रोल काफ़ी पसंद आया था। अगर बात करें गैविन पैकर्ड की पर्सनल ज़िंदगी के बारे में, तो गैविन और उनकी पत्नी के बीच का रिश्ता लंबा नहीं चल पाया और उन्होंने तलाक लेकर एक दूसरे से अलग होने का फैसला कर लिया। गैविन की 2 बेटियां हैं, एरिका पैकर्ड और कामिले कायला पैकर्ड। एरिका पैकर्ड एक बहुत खूबसूरत मॉडल है, तो वहीं कामिले पैकर्ड एक मल्टीनेशनल डिजिटल मीडिया कंपनी में नौकरी करती हैं। कहते हैं गैविन पैकर्ड ने अपनी जिंदगी के आखिरी समय बहुत मुश्किलों में गुजारे थे। पेट की गंभीर बीमारी से जूझ रहे थे। बीमारी के चलते उनकी हालत दिन प्रतिदिन बिगड़ती जा रही थी। उनकी बेटियां भी काम के चलते विदेशों में थीं। गैविन को काम मिलना भी बंद हो गया था। गैविन अपने भाई डेरिल पैकर्ड के घर आ गए, लेकिन गैविन की बीमारी और ज्यादा बिगड़ती जा रही थी।
आखिरकार उन्होंने 18 मई 2012 को हार मान ली और दुनिया से हमेशा के लिए विदा हो गए। गैविन को बांद्रा के सेंट एंड्रूज ईसाई कब्रिस्तान में दफनाया गया। लेकिन बड़े अफसोस की बात है कि इतने बड़े एक्टर्स जैसे अक्षय कुमार, सलमान खान, सुनील शेट्टी, संजय दत्त, मिथुन चक्रवर्ती में से कोई भी गैविन की अंतिम यात्रा में नहीं आया। उनकी बेटी है एरिका कहती है कि मैं और मेरी बहन हमेशा अपने पिता को सुपरमैन से कम नहीं समझती थी। एरिका बताती हैं कि उनको यह बात हमेशा बुरी लगती थी जब उनके पिता बैड बॉय का रोल किया करते हैं। हालांकि एरिका अपने पिता ने सड़क फिल्म में किया काम काफी पसंद आया था। साथ ही एरिका कहती है कि करण अर्जुन मूवी में उनको सलमान खान के साथ किया, वह फाइट सीन काफी पसंद आया था। गैविन के गुजर जाने के बाद उनकी 2 फिल्में भी आई। ये फिल्में तो आई और कब चली गई, लेकिन गैविन को किसी ने याद नहीं किया। सुनील शेट्टी ने गैविन की मौत के कुछ समय बाद एक इंटरव्यू में याद किया। उन्होंने कहा कि जब उनको गैविन की मौत की खबर मिली तो उनको काफी बुरा लगा था। उन्होंने यह भी कहा कि गैविन उनकी शुरुआत की हर मूवी में था और वह बहुत अच्छा आदमी था। सुनील शेट्टी ने कहा कि गैविन बॉडी बिल्डिंग का एक बेहतरीन मास्टर था। वह हर मसल के बारे में जानता था। उसको डाइट से लेकर एक्सरसाइज के बारे में बहुत नॉलेज थी। लेकिन गैविन को प्रोड्यूसर्स से पैसा मांगना नहीं आता था। किसी भी एक्शन मूवी के लिए आप उसको याद कीजिए, वह तुरंत हाजिर हो जाता था। उधर संजय दत्त ने भी गैविन को याद करते हुए कहा कि वह उसको काफी याद करते हैं और गैविन उनके लिए भाई जैसा था। संजय दत्त ने यह भी कहा कि मैं उनसे ही बॉडी बिल्डिंग को लेकर इंस्पायर हुआ था, गैविन के लिए। यहां तक कि संजय दत्त ने यह भी बोला कि वह उनकी बेटियों का ध्यान रखते हैं और वह उनके लिए गॉड फादर की तरह है। सलमान खान के बॉडीगार्ड शेरा ने गैविन की मौत पर अफसोस जताते हुए कहा कि वह गैविन को फिल्मों में आने से पहले से ही जानते थे। उसकी पर्सनैलिटी और फिजिक्स बहुत शानदार थी। उन्होंने कहा, गैविन और मैंने कई बार एक साथ बॉडी बिल्डिंग चैंपियनशिप में हिस्सा लिया था। वह मेरा दोस्त था और हमेशा मुझे याद रहेगा। इस एक्सीडेंट से कुछ दिन पहले उनकी पत्नी ने उन्हें छोड़ दिया था और बेटी के साथ फ्रांस चली गई थीं। गैविन फिल्म में सिर्फ एक रोल पाने के लिए स्ट्रगल कर रहे थे। उन्हें फिल्मों में काम नहीं मिल पा रहा था। तभी तो कहा जाता कि बॉलीवुड इंडस्ट्री में काम करने का की इज्जत की जाती है। अगर आप उसे उसके यहाँ लायक नहीं हो तो आपको कोई याद नहीं करता है। जब तक आप जीवित हो तब तक आपको याद करते हैं। मरने के बाद आपके साथ कोई नहीं होता है और ना आपको कोई याद करेगा। यह बॉलीवुड की असली सच्चाई है। तो दोस्तों, ये थी 90 के दशक के हैंडसम एक्टर गैविन पेकर्ड के बारे में वीडियो पसंद आए। वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल स्टार मनोहर राठौड़ को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा दें। तब तक के लिए जय हिंद।